लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां और सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां तीसरे और चौथे चरण की तारीखें नज़दीकी आ गई हैं, ऐसे में देखने ये बात कि इस बार जनता किसका देगी साथ। हम पहुंचे हैं उन्नाव की इस खास मार्केट में। यहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर जनता किसको वोट देने जा रही है। यहाँ जो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले युवाओं की बात होती है, तो युवा सबसे पहले हमें हमारे साथ मिल गए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? अरे हमारा वोट ही नहीं आता है। वोट नहीं आता? कितने साल के हो गए? 19 साल के। अच्छा ठीक है, वोट नहीं आता। अगर वोट आया होता तो किसको देते आप? अगर वोट आता होता हमारा तो टंडन को हम देते हैं। सपा से? भाजपा को क्यों नहीं? नहीं, वैसे देने को दे सकते हैं, वोटिंग पहले आ रहा है हमारा, इसीलिए अब साइकिल पे जाएगा। तो देखिए, युवाओं हैं और युवाओं का कहना है कि यहाँ पर साइकिल को पहला वोट जाएगा। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सलमान अहमद। किसको वोट देने जा रहे हैं? सपा। भाजपा का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इतनी गर्म पड़ रही है और चुनाव का माहौल भी गर्म और गर्म बढ़ेगी, तो ठंडा माहौल करना है। मतलब अन्नू टंडन को अगर वोट देंगे तो माहौल ठंडा होगा। कल अखिलेश जी आ रहे हैं, उनके आ रहे हैं तो उनका समर्थन होगा। अच्छा, तो देखिए यहाँ और भी लोग हैं, कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। लगातार यहाँ पर जनता आती है, लोग पहुँचते हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किसको वोट देने जा रहे हैं, क्या कुछ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? वो कैमरे पर बोलने से कुछ भी इनकार कर रहे हैं, संभवतः किसी विशेष कार्यों में बिजी हैं। हम और भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लोग सिर हिला रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार पूछ, मतदान तो करते होंगे? जी, मतदान करते हैं। मतदान करते हैं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ उन्नाव का? माहौल तो अन्नू टंडन का लग रहा है। अन्नू टंडन। अच्छा, भाजपा का नाम यहाँ पर किसी के मुंह पे नहीं आ रहा है? अब ये हम नहीं कुछ बोल पाएंगे इसमें। अच्छा, लग रहा है इस बार उम्मीद अन्नू टंडन की? अन्नू टंडन, समाजवादी पार्टी ने इन्हें इस बार यहाँ से प्रत्याशी बनाया। और एक बुजुर्गवार हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादा, वोट डालेंगे? कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। बाज़ार में भीड़ है, लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर बात करें तो कैमरे के सामने से हटने का प्रयास हो रहा है। लोग उतना खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ की शांत खामोशियाँ बता रही हैं। जैसा कुछ लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि अन्नू टंडन का नाम यहाँ पर ज़्यादा चल रहा है। महिलाओं से भी कुछ बात करने का अगर हम प्रयास करें इस बाज़ार में, कि अगर कुछ महिलाएँ यहाँ पर होती हैं तो उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। पहले एक भाई साहब मिल गए, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, चुनावी माहौल उन्नाव में क्या लग रहा है? भैया हमको तो मालूम है क्या लग रहा है, हम बताएं। वोट देते हैं? किसको देंगे? कमल है। कमल को? अच्छा, यहाँ तो हमने कई लोगों से बात की तो कह रहे हैं अन्नू टंडन को। अब जिसको जो सपोर्ट करना होता वही करता है भाई। बहुत ही अच्छी बात कही है। अच्छा, क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे जिन पे आप वोट करते हैं जाकर? कुछ उन्नाव की ऐसी कुछ बातें, कुछ समस्याएं जिनको लेकर आप वोट डालते हैं? अब ये तो हम बता नहीं सकते। अच्छा, व्यापार करते हैं, व्यापार को लेकर वोट डालेंगे। क्या कुछ अच्छाई लगती है भाजपा की? भाजपा की अच्छा ये लगती है, बस ये महंगाई कम कर दे, बस ये है। महंगाई कम कर दे। चलिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं, वोट डालने की बात कह तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी बात है वो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ रही। और एक दादा हैं यहाँ हमारे साथ, बुजुर्गवार हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बुज़ुर्गों का अनुभव कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कारगर होता है और बहुत काम आता है, तो उनसे प्रयास करते हैं। बाबूजी नमस्कार, क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? कान की मशीन लगाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, आप अपना समय ले लीजिए। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे, जानेंगे। साथ में एक बुजुर्गवार हैं, उनका अनुभव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, उनकी बातें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। दादा, चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है यहाँ किसका माहौल दिख रहा है? देखिए, जो माहौल चल रहा है उसमें हमको आपको ओपन करना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण आप जानते हैं, हम लोग हिंदू हैं और ये पूरा मार्केट गवर्न बाय द मुस्लिम, तो हम लोग जरा सशंकित रहते हैं। जिसको वोट डालना होगा उसको डालेंगे। प्रत्याशी अन्नू टंडन का नाम यहाँ पर ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। हैं? अन्नू टंडन का नाम यहाँ ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। अन्नू टंडन और क्या नाम है, साक्षी महाराज, दो में ही भिड़ंत है यहाँ। और तीसरा कैंडिडेट तो वो अशोक पांडे हैं और मेरे ही गांव का है, लेकिन उसकी स्टैंडिंग यहाँ नहीं समझ में आ रही। बाकी तो सब ठीक चल रहा है। मतलब मतदान गुप्त रखेंगे आप, लेकिन ये बता दिया है कि कैसा कैसा यहाँ चुनाव का माहौल है। तो देखिए, हमने पहले बात है, हम लोगों को तो आज तक वोटर लिस्ट मिली नहीं, न पर्ची मिली है। और यहाँ कहा जा रहा है कि सब बट गई, हम लोगों को पर्चियाँ नहीं मिली हैं।
तो चुनाव आयोग ने लेकिन तमाम आपको अन्य सुविधाएं दी हैं, तमाम अन्य प्रपत्रों के माध्यम से आप वोट डाल सकते हैं। हम आपको एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से यह भी दे दें कि आप अगर मतदान केंद्र तक जाने में सक्षम नहीं है तो घर आकर भी वोट आपको प्रशासन डलवाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक हमेशा वोट डालते हैं। एक अनुभव की बात आई, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जैसी कि बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर चुनाव त्रिकोणीय हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बुजुर्ग ने साफ तौर पर ये बता दिया कि यहाँ पर चुनाव सीधे सीधे सपा और भाजपा के बीच होने जा रहा है। यहाँ पर जब भी मतदान होगा तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किसके पक्ष में मतदान होता है, सरकार बनने में कौन सहायक होगा, ये तो समय बताएगा। उन्नाव से शिवांशु पटवा के साथ मैं नितेश मिश्रा।